तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करनी है तो उन्हें इस तरीके के राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर और खुद मायावती को भी अगर अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है तो उन्हें भी आगे आकर इस गठबंधन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, तभी 2024 में मामला बनता नजर आए। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ इंडिया गठबंधन में रार बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार पीएम उम्मीदवारी के लिए किसे आगे किया जाए, ये सवाल लगातार उठ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मायावती को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तौर पर कुछ लोग देखना चाहते हैं और मांग ये तक की जारी है कि अब कांग्रेस को मायावती से माफी मांग लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अबरार से हम जानना चाहेंगे कि बसपा के जो सांसद हैं मलूक नागर, वह कहते हैं कि मायावती का ही अंतिम फैसला होगा, उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर देना चाहिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। क्या वाकई में अब मायावती से यहाँ पर कांग्रेस माफी मांगेगी? क्योंकि कांग्रेस का कहना यह रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने में, मुस्लिम वोट बैंक को साधने में मायावती का दल है और ऐसे में वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आ सकता है अगर वह गठबंधन से नहीं जुड़ती हैं। और समाजवादी पार्टी कहती है कि वह सीट शेयरिंग नहीं करा पाएंगी और ना ही ये पार्टी सीट शेयरिंग करेगी। और दूसरी ही तरफ हाल ही में कांग्रेस से जो पूर्व अध्यक्ष हैं अजय लल्लू का बयान भी सामने आया, हाथ जोड़कर वह विनती करते हैं कि मायावती को गठबंधन में आ जाना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? अगर रुख कर लिया जाए यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पर, वह भी कहा करते थे कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार मायावती को होना चाहिए, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार को जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या वाकई में ये दल यहां पर मायावती से माफी मांगेंगे और गठबंधन में जोड़ते हुए नजर आएंगे अपने फायदे के लिए? देखिए, बिल्कुल जो है ये स्थिति एक तरीके से नज़रों में ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में कभी भी बीच का रास्ता निकाला जाता है और अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर इस तरीके की पहल करती है तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती अपना दमखम रखती है, वहाँ पर उनकी एक अपनी पकड़ है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करनी है तो उन्हें इस तरीके के राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर और खुद मायावती को भी अगर अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है तो उन्हें भी आगे आकर इस गठबंधन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, तभी 2024 में मामला बनता नजर आए। वाकई में अब आने वाले समय में देखना होगा कि वाकई में ये दल या फिर इन दलों के दिग्गज नेता मायावती को इस गठबंधन से जोड़ने के लिए माफी मांगते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।